ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज से वह गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। जब तुम सच्चे हृदय से मुझ में ही माँ के दर्शन करोगे, मुझे आदिशक्ति माँ के रूप में सच्चे हृदय से पुकारो, मैं ममतामयी माँ बनकर तुम पर करुणा अवश्य लौटाऊंगा। मैं जानता हूँ बहुत लंबे समय प्रतीक्षा करने के बावजूद भी जब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अनुसार तुम्हें कोई फल नहीं मिला तो तुम्हारा मन उदास होने लगता है कि बाबा, क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है, या मेरी पूजा सार्थक नहीं, या जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ वह मेरे लिए सही है या नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, जब जैसे हम धरती में बीज बोते हैं तो वह तुरंत ही अंकुरित नहीं हो जाता। जब उसको हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, सूर्य की पर्याप्त गर्मी मिलती है, बहुत लंबे समय बाद उसमें अंकुर फूटता है। जब उसको पोषण मिलता है फिर वह छोटे पौधे का रूप लेता है, फिर वह विकसित होता है, उसके बाद वह एक वृक्ष बनता है और अपने समय के अनुसार वह वृक्ष फल देता है। इस विकास के समय में पेड़ को किन किन पीड़ाओं को सहना पड़ता है, आंधी, तूफान, गर्मी, लेकिन अगर उसकी देखभाल करने वाला उसका ख्याल रखे, पल पल पर उसके लिए वह उपलब्ध कराए जिसकी वह उसे आवश्यकता है, चाहे वह धूप हो या किसी चीज़ की अधिकता से बचाव, चाहे वह पानी की अधिकता हो या धूप की अधिकता, या उसे कीट उसमें लग जाए तो उसके लिए दवाई की व्यवस्था, और जब उसका उचित संरक्षण करता है, हर पल उसकी सेवा रक्षा करता है, तो वह वृक्ष एक दिन उसे उसके परिश्रम के रूप में वह फल अवश्य प्रदान करता है, जिनकी मिठास से वह अपने सारे परिश्रम को भूल जाता है। उसी प्रकार मेरे बच्चे, यह भक्ति मार्ग इतना सरल नहीं जितना कोई से समझता है। जब गुरु हमें भक्ति के लिए चुनते हैं तो वह हमारी परीक्षा लेते हैं। लंबे समय हमें जैसे कुम्हार एक बर्तन को सांचे में ढालता है, फिर उसको आग में तपाता है, फिर उसको सुखाता है, फिर आग में तपाता है। बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद वह एक सुंदर मटके का रूप लेता है। मेरे बच्चे, वैसे ही जब गुरु हमें अपने हाथों में ले लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या उनकी लीला रची जाएगी ये वही जानते हैं। वह हमें किन परिस्थितियों से क्या सिखाएंगे, हमको कैसा बनाएंगे और कब वे हमें क्या प्रदान करेंगे, सब उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर उसमें देर लग रही है तो यह भी उनकी योजना है, इसमें भी हमारी भलाई ही छुपी होती है, जो हमें उस समय तो पता नहीं चलती। जब हम पीड़ाओं को झेल रहे होते हैं उस समय तो हम व्याकुल बस बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, इन कष्टों को शीघ्र हर लो। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, चाहे कितने भी कष्ट तूफान आ जाएं तो तेरा आयत वह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं हर पल तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तुझे संभाल रहा हूँ। उस विपत्ति में जब तू मुझे पुकारता है मैं तुझे सहारा देता हूँ, तेरी हर कष्ट से रक्षा करता हूँ, तुझे शांति प्रदान करता हूँ, तुझे सुकून प्रदान करता हूँ, तेरा संरक्षण करता बनकर हर पल तुझे हर बुरी चीज़ से बचाता हूँ और तेरे उद्देश्य की ओर अग्रसर करता हूँ, तुझे शक्ति देता हूँ उन परिस्थितियों में सहज बनने की। और जब तू हिम्मत हारती है तो मैं ही तुझे आकर संभालता हूँ। तो मेरी बच्ची, यह ना सोच कि तेरे भक्ति रूपी वृक्ष पर कब फल लगेंगे, लेकिन जब भी बाबा तुम्हें सही समय आने पर फल देंगे तो वह फल इतना मीठा होगा कि तुम वह सारे कड़वे अनुभव जो तुम्हें ऐसे लोगों के कारण, जो तुम्हें ऋणानुबंध के कारण मिले, वो तुमने पाए, उन सबको तुम भूल जाओगी और खुशी से झूम उठोगी और बाबा का आभार व्यक्त करोगी। और तुम जो लीला होने में इतनी देर लगी उसके पीछे क्या कारण था वह भी जान पाओगी। तब तुम बाबा से शिकायत न करके उनका आभार व्यक्त करोगी और जान जाओगी कि तुम्हारी ही भूल थी, क्योंकि जब हमारे पिता परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो वह हमारे साथ कुछ भी अनुचित नहीं होने देते, चाहे समय कितना भी लगे, लेकिन वह हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है और जो हमारे जीवन में स्थिर रूप से निवास करता है। इसलिए मेरी बच्ची, अपने प्रयासों को जारी रख, परिश्रम से ना तक। तेरा बाबा तेरे हर प्रयास को देख रहा है, तेरे साथ है। लोगों को करने दे मनमानी, वह चाहे तुझे कितना भी दुख पहुंचाने की प्रयास करें, वह जो कर रहे हैं वह उनका कर्म है।
मेरी बच्ची, तू हिम्मत ना हारना, तेरा बाबा है तेरे साथ। वह तेरे जीवन में सारे कष्टों परेशानियों से मुक्ति दिलाकर तुझे वह शांति, सुकून, चैन में प्रसन्नता बस देगा, जहाँ तू सिर उठाकर शांति से अपना जीवन गर्व के साथ एक साईं भक्त के रूप में लोगों का भला करने के लिए बिताएगी। मुझ पर विश्वास कर, वह शुभ घड़ी भी तेरे जीवन में अवश्य आएगी जिसकी तुझे प्रतीक्षा है। चाहे मेरी लीला तेरे जीवन में तेरी बहुत प्रतीक्षा के बाद हो, लेकिन वह तेरे लिए अद्भुत होगी, तेरे लिए अकल्पनीय होगी। तूने नहीं सोचा ऐसा बाबा कर दिखाएंगे, इसलिए विश्वास रख। अपने भरोसे को मजबूत कर, अपने विश्वास पर टिकी रहे। तेरे साईं तेरी कितनी परीक्षाएं ले लें, वही शक्ति देते हैं उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की। और जब वे परीक्षा का फल देते हैं तो उनका बच्चा खुशी से झूम उठ के बाबा को ही अपना सर्वस्व मानकर उनके अलावा उनसे कुछ नहीं मांगता। मुझ पर विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरे दुखों को मैं शीघ्र अंत कर दूंगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरे जीवन में मैं खुशी के दिए अवश्य जलाऊंगा। वह घड़ी भी तुम्हारे जीवन में शीघ्र आएगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।